झारखंड के एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर खेत, तालाब और आम के पेड़ों की कतारें थीं, वहीं रहती थी सोनाली। वह ऊंची जाति के जमींदार परिवार की बेटी थी, शांत, सुंदर और थोड़ी जिद्दी। उसी गांव के किनारे मिट्टी के छोटे से घर में रहता था राजू। वह छोटी जाति से था, मेहनती और पढ़ाई में तेज। गांव के लोग उसे उसकी जात से पहचानते थे, पर सोनाली उसे उसके दिल से पहचानती थी। सावन की एक शाम थी। सोनाली खेतों की मेड़ पर खड़ी बारिश को देख रही थी। अचानक उसका पांव फिसला और वह गिरते गिरते बची। पीछे से किसी ने उसका हाथ थाम लिया। सावधान रहिए मैडम, राजू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सोनाली ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, गहरी, सच्ची और आत्मविश्वास से भरी। उस स्पर्श में कुछ अलग था। उसका हाथ कुछ पल तक राजू की हथेली में ही ठहरा रहा। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू थी और दिलों में एक नई धड़कन। दिन बीतते गए। अब सोनाली बहाने ढूंढकर खेतों की तरफ जाने लगी। राजू उसे पढ़ाई में मदद करता। कभी किताब पकड़ाते हुए उसकी उंगलियां छू जाती तो सोनाली का चेहरा गुलाबी हो उठता। एक दिन नदी किनारे बैठकर राजू ने कहा, हमारे बीच बहुत फासले हैं सोनाली, समाज के, जाति के। सोनाली ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। दिलों के बीच कोई फासला नहीं है राजू। हवा चल रही थी। सोनाली का दुपट्टा उड़कर राजू के कंधे पर आ गिरा। उसने उसे संभालते हुए धीरे से सोनाली के बालों को कान के पीछे सरकाया। उस पल में उनकी सांसें करीब थीं और समय जैसे थम गया था। राजू ने झिझकते हुए उसके माथे को चूमा। सोनाली की आंखें बंद हो गईं। उसके दिल की धड़कन तेज थी, मगर उस स्पर्श में सम्मान और अपनापन था। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। किसी ने सोनाली के पिता को दोनों के मिलने की खबर दे दी। घर में तूफान आ गया। एक छोटी जाति के लड़के से रिश्ता, ये नामुमकिन है, उसके पिता गरजे। राजू के घर भी धमकियां पहुंची, मगर राजू ने सोनाली से कहा, अगर तुम साथ हो तो मैं हर मुश्किल से लड़ लूंगा। एक रात सोनाली चुपके से घर से निकली। चांदनी में उसका चेहरा चमक रहा था। वह सीधे राजू के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, उसने सिसकते हुए कहा। राजू ने उसे बाहों में भर लिया। वह आलिंगन लंबा था, गहरा था। सोनाली ने अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। उसकी धड़कनों की आवाज में उसे सुकून मिला। राजू ने धीरे से उसके गालों को चूमते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उनके बीच का वह पल नर्म, भावनाओं से भरा और विश्वास से लिपटा हुआ था। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई वासना नहीं, सिर्फ दो दिलों का मिलन। आखिरकार दोनों ने शहर जाने का फैसला किया। बिना किसी को बताए वे बस पकड़कर रांची चले गए। वहां राजू को नौकरी मिली और सोनाली ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। समय के साथ गांव का गुस्सा भी ठंडा पड़ा। जब दोनों ने अपने पैरों पर खड़े होकर शादी की तो धीरे धीरे परिवारों ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया। सालों बाद जब वे गांव लौटे तो वही लोग जो कभी विरोध करते थे, अब उनके साहस की मिसाल देते थे। सोनाली ने मुस्कुराकर कहा, देखा, प्यार जीत गया। राजू ने उसके हाथ को थामकर जवाब दिया, क्योंकि हमने डर से ज्यादा एक दूसरे को चुना। सरसों के खेत फिर से लहलहा रहे थे। हवा में वही मिट्टी की खुशबू थी, मगर इस बार उसमें एक और महक घुली थी, बराबरी और सच्चे प्यार की। उनकी कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि एक बदलाव की शुरुआत थी। जहां जाति छोटी बड़ी नहीं, इंसानियत बड़ी होती है।